यहाँ पर एक अस्पताल तक नहीं है, अस्पताल भी नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? आप ये भी जानते हैं कि अगर आपको अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है, तो उसके लिए रिश्वत देना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है। रजिस्ट्री कराने के लिए रिश्वत, जमीन की, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, उसका सर्टिफिकेट निकालना तो रिश्वत का अमाउंट फिक्स है। शौचालय बनाना है, बैतुल खला बनाना है तो 2000 की रिश्वत। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलना है 20,000 की रिश्वत। ये पूरा मामला तय हो चुका है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि सब डिविजनल लेवल पर इंशाअल्लाह ताला रुकनुद्दीन साहब आपके लिए यहां पर एक अस्पताल तामीर कराएंगे। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसकी मिसाल आपको दे रहा हूं कि 10 महीने पहले किशनगंज की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को वहां के एमएलए बनाया, विधायक बनाया। 10 महीने में मजलिस के विधायक ने 5 करोड़ के काम कराए और 7 करोड़ के काम अभी। मैं फिर से कह रहा हूं, आप 6 काम बता दो वैसे की जनता को जो आपने किए होंगे, तो सुभान साहब क्या करेंगे? कांग्रेस के लोगों को हेलीकॉप्टर से लाएंगे, वैसी में जैसा उतरेंगे और बोलेंगे ओवैसी वोट कटवा है, ओवैसी वोट काटने आया है। सुभान साहब, मैं वोट काटने वाला नहीं हूं, मैं दिलों को जोड़ने वाला और दिलों को जोड़ने सीमांचल की सरजमीन पे हर बसने वाले लोगों के दिलों में असदुद्दीन अवैसी ने राय के बराबर एक जगह पा ली है। अल्लाह का बहुत बड़ा काम है। अब तुम मोहब्बत को नहीं निकाल सकोगे कांग्रेसियों। तुमने हमको धोखा देकर 5 साल पहले कि बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है, आरएसएस को रोकना है, हमारा वोट हासिल किया। और आज आप देखते हैं कि पटना में नीतीश कुमार अगर मोदी के गोद में बैठकर चाय की प्याली में दूध पी रहे तो उसका जिम्मेदार राजद और कांग्रेस भी है। धोखा देकर वोट हासिल किया, झूठ बोलकर वोट हासिल किया। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमको यहां से आप एक मौका दीजिए। आपने कई मर्तबा राजद को, कांग्रेस को, जेडीयू को मौका दिया। सैयद रुकनुद्दीन साहब एक बेहतरीन हमारे उम्मीदवार हैं जो आपके दरमियान में रहकर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम कांग्रेस ये भी लगाती है, क्या लगाती है कि मजलिस जहां जाती है वहां पर बीजेपी को फायदा पहुंचता है। हम कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें थी, आपने सिर्फ किशनगंज क्यों जीती? दूसरी भी तो जीतना था ना। किशनगंज तो हम लड़े, अख्तर भाई लड़े, अख्तर ईमान लड़े। ये और बात है कि उनको कामयाबी नहीं मिली, मगर वहां जेडीयू को 3,25,000, अख्तर ईमान को मजलिस के 3 लाख और कांग्रेस के उम्मीदवार को 350 मिले। अगर मजलिस नहीं लड़ती तो वो सीट पर भी एनडीए, बीजेपी, जेडीयू कामयाब हो जाती थी। मगर इनका बोलना क्या है? ये क्यों नफरत करते हमसे? क्योंकि हम यहां पर आकर आपकी सरजमीन से एक लीडरशिप बनाना चाह रहे हैं, आपकी जमीन से कायद को बनाना चाह रहे हैं, जो इनकी आंखों में आंखें डालकर जब पटना को जाएंगे रुकनुद्दीन आपके विधायक बनकर, तो हम आपके दरमियान में खड़े होकर सैयद साहब से कह रहे हैं कि आप सादात हैं, आप आले रसूल हैं और हम आपको सीमांचल बैसी की जनता की तरफ से पैगाम दे रहे हैं कि रुकनुद्दीन साहब जब आप पटना को जाएंगे तो पटना में कोई भी मुख्यमंत्री होगा, आप अपनी नजरों को उसकी नजरों से मिलाकर इस जनता को ये आज हमको
इसी तरीके से हमको काम करना है। याद रखो बैसी की जनता 70 साल हमको डरा डरा कर हमारे वोट को हासिल किया गया। अब हम न डरेंगे, न इनके सामने हाथ फैलाएंगे, बल्कि आपका जो हक बनता है उसको छीन कर हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हम मांगते रहे, पूछते रहे तो नहीं दिए। अगर ओवैसी आया तो तुम्हारी नाइंसाफियों की वजह से आया, तुम्हारे जुल्म की वजह से आया, इन गरीबों के आंखों के बहने वाले आंसू को पोंछने आया, इन नौजवानों को हिम्मत दिलाने के लिए आया, उन माँ और बहनों को दिलासा दिलाने के लिए आया। और जब हम जिस जगह पर अपना कदम रखते हैं, जब तक जिंदगी बाकी रहेगी, जब तक अल्लाह मुझे इस दुनिया में रखेगा, मैं तुम्हारे दरमियान में ठहरूंगा, तुम्हारी जबान में बात करूंगा, तुम्हारी तकलीफ को बयान करूंगा, तुम्हारे हर मसले में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। क्या कोई मंजलिस के मुखालिफीन के मन से सीमांचल का नाम लेने डरते हैं? सीमांचल का नाम लेने से डरते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA, NPR, NRC का मसला भी, मगर इतनी महंगाई बिहार में हो चुकी है कि हम नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को मुबारकबाद देते हैं कि 80 रुपये में पेट्रोल हो गया, 80 रुपये में प्याज हो गई, 80 रुपये में टमाटर हो गया। मुबारक हो मोदी जी, सबका साथ सबका विकास होगा। 80 रुपये में पेट्रोल, 80 रुपये में टमाटर, 80 रुपये में प्याज। क्या विकास आप दोनों ने जोड़ी ने किया है? क्या जोड़ी है? डबल इंजन का इंजन है ये। डबल इंजन में इतनी महंगाई। मेरे भाई, ये डबल इंजन छोड़िए, अब आपके सामने आपकी जमात है, आपकी पार्टी है, आपको इसके हक में अपने के वोट को देकर कामयाब करना है। करप्शन इतना बढ़ चुका कि गरीब को राशन भी बराबर नहीं मिलता। आज हम आपसे वादा कर रहे हैं, सीमांचल में हर आदमी तक सड़क और बाढ़ से निजात, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपसे वादा है और हम इस वादे को इंशाअल्लाह ताला पूरा करके रहेंगे। CAA, NPR, NRC की लड़ाई जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में CAA, NRC का, तो कांग्रेस के भी MP बैठे थे, किशनगंज के, मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, 540 थे, मगर इन दोनों लोग थे जो गरीबों की आवाज बेबाक तरीके से बयान करना जानते थे। एक इम्तियाज जलील और एक आपका दीवाना सदुद्दीन ओवैसी। जब पार्लियामेंट में आईन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ CAA का कानून लाया गया, तो हमने पूरी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया, पूरी देश की जनता को पार्लियामेंट से पैगाम दे दिया कि ये कानून भारत के आईन और संविधान के खिलाफ है। ये मजहब की बुनियाद पर कानून बनाया जा रहा है और इससे मुसलमानों को मुस्तस्ना रखा जा रहा है, इसलिए संविधान के खिलाफ है। हमने मोदी की हुकूमत के सामने पूरे बिहार के BJP, JDU के MP बैठे हैं, कांग्रेस के MP हमारे पीछे बैठे हैं। हमने सबके सामने कहा कि महात्मा गांधी ने जुनूबी अफ्रीका में एक सफेद खान हुकूमत का कानून था, तो गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। आज वही काम असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में करता है और हमने कहा ये CAA का कानून को हम फाड़ते हैं, ये संविधान के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, पूछो इन कांग्रेसियों से, ये राजद के लोगों से, JDU के लोगों से, जब पूरे सीमांचल की जनता को घुसपैठी करार दिया BJP और RSS ने, किसी की जबान नहीं खोलते, मुंह में अल्लाह ने जबान दी,
मगर हिम्मत नहीं है जबान से बोलने की। अगर किसी ने कहा कि सीमांचल की सरजमीन पर घुसपैठी नहीं बल्कि भारत के बाशऊर बाखबर और गयूर इंसान बसते हैं, कोई घुसपैठी नहीं है, सब भारत के शहरी है, ये हमने कहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा। आप बताइए, इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए सिवाय तलखीर करना, सिवाय डराना। आपने डर डर